गांव सूरजपुर में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग उगल रहा था, धरती तवे की तरह तप रही थी और लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। कुएं का पानी भी कम होता जा रहा था और गांव के लोग बारिश की राह देख रहे थे। खेतों की मिट्टी सूख चुकी थी, पशु पक्षी बेहाल थे और हर कोई प्रकृति की इस कठोर परीक्षा का सामना कर रहा था। रामलाल गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह इस तपती धूप से बहुत परेशान था। उसका खेत सूख चुका था और बारिश न होने से उसकी फसल मुरझाने लगी थी। रोज शाम को वह आसमान की ओर देखता और बोलता, इतनी गर्मी हो रही है, हे भगवान, पता नहीं बारिश कब होगी। अब तो फसल भी सूख चुकी है। लेकिन हर दिन उसे निराशा ही हाथ लगती। गांव के बाकी लोग भी इसी परेशानी से जूझ रहे थे। बच्चे खेल कूद भी नहीं पा रहे थे क्योंकि बाहर निकलते ही लू लगने का डर था। रामलाल ने देखा कि कुछ लोग अब भी लापरवाही कर रहे थे। कोई नल खुला छोड़ देगा तो कोई सड़क धोने के लिए पानी बहाता। यह देखकर वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा। अगले दिन गांव के चौपाल में एक सभा रखी गई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। रामलाल ने गांव वाले को बताया, अगर हम यूं ही पानी बर्बाद करते रहे तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेंगे। हमें बारिश का पानी भी सुरक्षित रखने के लिए कुएं साफ करने पड़ेंगे। पानी कम से कम खर्च करना पड़ेगा। सुनिए, मैं कुएं से पानी लेने जा रहा हूँ। ठीक है भाग्यवान, जल्दी आ जाना। इसके बाद गांव के युवाओं ने तालाब की सफाई शुरू की, ये ताकि बारिश का पानी जमीन में समा सके। कई हफ्तों बाद जब आसमान में काले बादल छाने लगे तो लोगों की उम्मीदें फिर से जाग उठी। ठंडी हवाएं चलने लगी और अचानक बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। बच्चे बारिश में नाचने लगे। गांव वालों ने तुरंत बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए उपाय किए। तालाबों में पानी रोका गया, नहरें साफ की गई और घरों में बरसात का पानी संचित करने के लिए टंकियां लगाई गई। धीरे धीरे गांव के जल स्रोत फिर से भरने लगे। इस घटना से गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। प्रकृति हमें हर चीज देती है, लेकिन हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। अगर वे पहले से पानी बचाते तो गर्मी में इतनी परेशानी नहीं होती। छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कपड़े पुराने और फटे थे और खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। रामू खेतों में मजदूरी करता था और मीना गांव के लोगों के कपड़े सिलकर
थोड़ा बहुत कमा लेती थी। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गांव में एक बूढ़ा भिखारी था जिसे कोई नहीं पूछता था। वह रोज गांव के चौपाल पर बैठता और खाने के लिए तरसता। मीना अपने घर में जो भी बनाती, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर उस भिखारी को दे देती। उनके बच्चे भी समझदार थे। जब भी उन्हें कोई मीठी चीज मिलती, वे आपस में बांटकर खाते और कभी शिकायत नहीं करते। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं होने के कारण खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। किसान परेशान थे, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था और गरीब परिवारों के रहना बहुत मुश्किल हो गया। गांव का सबसे अमीर जमींदार, जिसके पास अनाज के भंडार भरे हुए थे, मदद करने को तैयार नहीं था। वह अनाज के दाम बढ़ाने लगा और लोगों से मोटी रकम वसूलने लगा। गांव में कई लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन रामू और मीना ने अपनी छोटी छोटी बचत से जो भी संभव हुआ दूसरों की मदद में लगा दिया। मीना ने अपनी सिलाई का काम बढ़ा दिया और कुछ पैसे बचाए, जिससे वह जरूरतमंदों को रोटियां दे सके। वह दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से कुछ गरीबों की सहायता में लगा देता। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह दूर दूर तक घूमकर लोगों की परख करता था और अच्छे इंसानों को आशीर्वाद देता था। साधु ने देखा कि इस सूखे में जब जमींदार जैसे लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, तब भी रामू और मीना अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की मदद कर रहे हैं। साधु ने रामू के घर जाने का निश्चय किया। जब वह उनके घर पहुंचा तो देखा कि उनका झोपड़ा टूटा फूटा था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और शांति थी। मीना ने तुरंत साधु के लिए जो भी थोड़ा बहुत बचा था वही भोजन परोसा। साधु मुस्कुराया और बोला, रामू, तुम इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो। रामू चौंक गया। बाबा, मेरे पास न जमीन है न जायदाद है, फिर मैं कैसे सबसे अमीर आदमी हो सकता हूँ? साधु ने जवाब दिया, सच्ची अमीरी पैसे से नहीं, दिल की उदारता से होती है। तुम्हारे पास दया, प्रेम और दूसरों की सहायता करने का गुण है। यही सच्ची संपत्ति है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर हमेशा दयालु लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में उन्हें कभी निराश नहीं करता। बहुत जल्द तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार हुआ। अचानक बारिश शुरू हो गई और सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। गांव के खेतों में फिर से हरियाली छा गई और किसानों के चेहरे खिल उठे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जमींदार का संग्रह किया हुआ अनाज, जो उसने लालच में भरकर रखा था, नमी के कारण सड़ गया। ये क्या हो गया? पूरा अनाज सड़ गया। हे भगवान! वह अपने लालच की वजह से खुद ही नुकसान में पड़ गया। दूसरी ओर रामू और मीना के अच्छे कर्मों ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। अब गांव के अन्य लोग भी जरूरतमंदों की मदद करने लगे। गांव के लोग यह समझ गए कि धन दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से इंसान सच्चा अमीर बनता है। रामू और मीना का मान सम्मान पूरे गांव में बढ़ गया।